हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू चला रहे हैं, और जिसमें अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, और जो स्पेशल है द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट द एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एवं निवारक निरोध। ये मैं पढ़ाऊंगा क्या है। स्पेशली हम सीरीज लेके जा रहे हैं पॉलिटी प्लस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो टारगेट करेगा मेंस के पेपर को, टारगेट करेगा पेपर 2 को टारगेट करेगा। तो अब हमें इसमें स्पेशल डिस्कस करना है कि है क्या। तो मैं स्पेशली बता दूं, इसमें 2 टॉपिक हैं। एक तो हमारा ये पॉलिटी का टॉपिक है निवारक निरोध, ये आर्टिकल 22 है, ये प्रोविजन आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये हमारा आर्टिकल 22 है। ये बात हमारे आर्टिकल 22 में कही गई है। और ये जो है द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये एक्ट आपका लाया गया है 1980 में। अब बात आती है ये एक्ट है क्या, लाया क्यों गया, इसकी शर्तें क्या है। तो पहले तो हम इस एक्ट को समझ लें, फिर हम समझेंगे निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या। तो ये सब चीज़ें पहले जानेंगे। पहले ये एक्ट समझो, ये 1980 में लाया गया था। तो ये एक्ट ये कहा गया, जो मार्केट में जमाखोर लोग होते, काला बाजारी करते हैं, मिलावट करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो एक्टिविटीज़ करते हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या कोई अदर तबके का व्यक्ति हो। जैसे कि मकान बनाया तो मकान के लिए जो सीमेंट है, बालू, जो मटेरियल्स लगता है, रॉ मटेरियल, अगर उसमें कोई मिलावट कर रहा है सीमेंट में या बालू में या किसी भी सरिया में किसी प्रकार के, या फिर मान लो कोई खाद्यान्न से संबंधित चीज़ें या उसमें कोई मिलावट कर रहा, तो ये इसमें ये बात कही गई, ये एक्ट लाया गया था स्पेशली कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और आपकी मिलावट वाली चीज़ों को रोकने के लिए। और इसमें स्पेशली कहा गया है, और इसमें ये कहा गया है कि इसमें ये चीज़ें इसको आईपीसी में मान्यता दे देनी चाहिए। मतलब जो इंडियन पेनल कोड की धारा है, इंडियन पेनल कोड में इसको मान्यता दे देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये कैसा होगा, एक क्राइम वाली कंडीशन में जाएगा। अभी इसको इस प्रकार से कोई मान्यता नहीं दी गई आईपीसी में इसको मान्यता नहीं दी गई, लेकिन अभी इसमें इस पर डिस्कशन चल रहा है कि इसको दे देनी चाहिए या नहीं दे देनी चाहिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, एक अभी चलो डिस्कस कर रहे हो, खासकर हम एमपीपीएससी के लिए हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इसको मान्यता दे दी है, और जो भी काला बाजार मतलब मार्केट में मिलावट करेगा चीज़ों में, खाद्यान्न वस्तुओं पर, उनको यहाँ तक की प्रोविज़न किया है, मतलब कि उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। उनको उम्र कैद का प्रोविज़न कर दिया गया है अभी यहाँ पे। तो ये कानून पास हो चुका है और बन भी गया। अच्छा है, बनना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो जिस प्रकार से ये सब चीज़ें चलाते हैं, जो ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में, कि जिससे कि हमारे कई प्रकार की मार्केट में बीमारियाँ, सेहत खराब हो जाना, ठीक है, कम समय में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं। तो एक्ट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। तो हम इसमें जो डिस्कस करेंगे, जैसे ये जो स्पेशल जो एक्ट है, तो इसमें जो हमें डिस्कस करना था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसमें स्पेशली बात की गई कालाबाजारी, मिलावट और जमाखोरी और मुनाफाखोरी से रिलेटेड है। तो इसमें ये बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार स्पेशली इसके ऊपर कानून बनाए। तो इसके सब्जेक्ट क्या क्या रखे, तो मैं लिखे देता है इसमें सब्जेक्ट स्पेशली क्या क्या इसमें रखे गए हैं। तो देखो, कालाबाजारी, मिलावट, मुनाफाखोरी। तो स्पेशली ये चीज़ों पे ज़्यादातर बात की गई। और ज़्यादातर जैसे मार्केट के अंदर जैसे अभी कोवैक्सीन का चल रहा था, जैसे अपने यहाँ ये कोविड-19 के संबंध में रिलेटेड में जो ये दवाएं वगैरह आई थी, तो ये चीज़ों से रिलेटेड चल रहा था। तो अभी क्या चल रहा था, जैसे इसमें एक सब्जेक्ट एक वोकैब और आ जाएगा स्पेशली, जो वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जमाखोरी। तो इसमें क्या करते, कालाबाजारी, मतलब कालाबाजारी का मैं एक एक शब्द के मतलब भी बता दूं। जैसे मार्केट के अंदर कोई चीज़ है, तो इन लोगों ने, जैसे अभी वो स्टॉक में थी चीज़, कि अभी गवर्नमेंट ने कोई निकाला कि इसको हम देखेंगे स्टॉक कितना है, उसको एक उस हिसाब से देंगे कि सबको प्रोवाइड हो जाए आराम से। लेकिन यहाँ क्या किया कि कुछ जो मार्केट में कालाबाजारी करते, जिसे हम ब्रोकर्स बोल सकते, उनके द्वारा जो पैसे वाले लोग ज़्यादा होते या जिनको आसानी से चीज़ मिल सकती है या ज़्यादा पैसा दे करके, वो ये चीज़ों को पहले ले लेते। जैसे अभी यही हमारे वैक्सीन के लिए हुआ, जिनके पास पैसा था तो उनने पहले वैक्सीन लगवा ली या पहले उनको प्रोवाइड कर दी गई। मिलावट मतलब ये स्पेशली खाद्यान्न वस्तुओं से रिलेटेड रहेगा। और मुनाफाखोरी, ज़्यादातर पैसा कमाने के चक्कर में उसे क्या कर देते कि
किसी को भी बेच देते, जो उनको ज़्यादा पैसा देगा उनको बेचा जाएगा। जैसे मार्केट में उसको गवर्नमेंट ने उसकी प्राइस 10 रुपये की है, अभी क्या हुआ था लॉकडाउन में, यही हुआ, खाद्यान्न की वस्तुओं को मान लो मार्केट में 40 रुपये किलो चीनी चल रही तो 60 रुपये 80 रुपये किलो बेच रहे हैं, कुछ भी अपने हिसाब से बेचे जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इसका देखा तो अभी इसलिए डिस्कशन में ये वाला। फिर आया जमाखोरी। जमाखोरी मतलब कि ज़्यादा के ज़्यादा चीज़ों को एक जगह स्टोर करके रख लेना, एक जगह अपने पास जमा कर लेना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून बना रही है, बनना भी चाहिए, बहुत अच्छा भी है। अगर ये आता है हमारे सोसाइटी को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो इसके ऊपर बात कही गई और ये बात कही गई है, तो ये अर्जी लगाई गई कि इसको मान्यता दे दे गवर्नमेंट, इसको जल्द से जल्द इन चीज़ों के ऊपर मान्यता दे दे और इससे हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, इसको हमारा धारा में, आईपीसी की धारा में से क्या कर दे, शामिल कर दे। अगर ये शामिल हो जाएगा तो क्या होगा कि ये लोग नहीं हो जाए, शामिल कर दे या कर दिया जाए। तो इस पे बात चल रही। और एक बात चलो ठीक है कि ये तो मैंने एक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई, मैं वो अलग से एक पॉइंट बता दूंगा, लेकिन बाकी अगर लिखना हो तो लिख लेना कि इसमें स्पेशली है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, एमपी गवर्नमेंट द्वारा इसको लागू कर दिया गया। मतलब इसको आईपीसी में या आईपीसी की मान्यता दे दी है, आईपीसी की धारा में, आईपीसी की धारा में मान्यता दे दी गई है। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आएगा कि जमाखोरी के ऊपर या, और स्पेशली जो चीज़ बनी है एमपी के लिए, जिसके कानून बना है वो बना है मिलावट के लिए। तो स्पेशल मिलावट के लिए बनाया गया है। वो पूछ लेगा कि मिलावट या जमाखोरी को रोक करने के लिए इन पे किस प्रकार, किस एक्ट के तहत लॉ मेकिंग किया जा सकता है। तो द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, तो इस एक्ट के तहत ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये आपने देखा कि हमने ये समझे कि एक्ट है क्या, ये हमने जाना कि एक्ट है क्या। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि इस एक्ट में किस प्रकार की शर्तें रखी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें स्पेशली हैं कि इस एक्ट में आगे किस प्रकार की शर्तें आपकी इसमें रखी जाएंगी। तो इस पर हम बात कर लें। तो स्पेशली इसमें जो बात की गई है कि इसमें क्या हो सकता कि जब अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बिना कारण बताए अरेस्ट किया जाएगा, सीधा इसका एक्शन क्या लिया जाएगा इसके ऊपर। तो देखो मैं इसमें बता दूं कि इस पर जो एक्शन लिए जाएंगे कि इसके ऊपर मतलब कि अभी चार्जेस क्या हो गए या फाइन क्या लगेगा। तो सबसे पहले कि उस व्यक्ति को, जैसे यहाँ पे मैं कारण बता दूं कि इसके क्या प्रोविज़न किए, पहला लिख देता कि बिना कारण बताएं गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जान जाएंगे। पूछा जाएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़, क्योंकि देखो इससे हमारी पूरी सोसाइटी को ये सब चीज़ें, हमारी कालाबाजारी करना, मिलावट करना, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, इससे हमारा क्या होगा कि हमारी सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान है। ना केवल स्पेशली कोई पर्टिकुलर एरिया को, यहाँ तक कि इतने बड़े पूरे कंट्री को भी नुकसान हो सकता है। जैसे अभी कोवैक्सीन का या फिर जितनी कोविड-19 की कंडीशन में थी तो देखा कितना बड़ा लेवल पे नुकसान हुआ। वो ठीक है कि नेचर डिजास्टर ने हमें तो जिस प्रकार से नुकसान पहुँचा ही रहा था, और साथ साथ जो मार्केट के अंदर जो काले व्यापारी लोग थे, जिन्हें हम कालाबाजारी या मुनाफाखोर या ये मिलावटी या जमाखोर कहते, तो इनने उससे ज़्यादा कोरोना से ज़्यादा खतरनाक तो ये लोग साबित हुए इस कंडीशन में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो इसके लिए सरकार ने सीधा बोला है कि इसके हिरासत में लिए गए व्यक्ति को समथिंग 12 महीने, सीधा सजा का प्रोविज़न है 12 माह तक रखा जा सकता है, रखा जाएगा। और लगता है कि अगर और बढ़ाया जाए तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये है नेशनल, बढ़ाया जा सकता है। तो ये है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग सजा का प्रोविज़न। तो ये जो प्रोविज़न मैंने 2 पॉइंट लिखा है, तो ये बताया मैंने मापदंड क्या होंगे सजा के। तो 2 पॉइंट है 1 और 2, तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 2। तो 2 शर्त, एक तो बिना कारण बताए उसको अरेस्ट किया जाएगा, फिर उसकी पूछताछ की जाएगी, ये सब चीज़ें की जाएगी। और अगर ऐसा पाया जाता है तो 12 माह तक उसको बिना कारण बताए ऐसा रखा जा सकता। और अगर लगता है तो एक कमेटी बिठाई जाएगी कि इसको आगे क्या, एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी और ऐसा करके और इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या, इसकी शर्तें क्या होती हैं। अब बात आता है कि निवारक निरोध क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो मैं इसको यहाँ बता दूँ, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 में इसकी बात कही गई। आर्टिकल 22 में कहा गया कि स्पेशली बात बोली गई प्रिवेंटिव डिटेंशन,
कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अरेस्ट किया जाएगा। अब अरेस्ट कैसे किया जाएगा? देखो इसमें रीज़न है कि लगता है कि हमारे देश को ये नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी लेवल पे, चाहे वो इंटरनल लेवल पे हो, एक्सटर्नल लेवल पे हो, या जैसे इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा जो क्रिमिनल्स रहते हैं, जिनके नाम क्राइम्स रहते हैं या जिनका नाम मतलब पुलिस लिस्ट में होता है, लगता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट कर सकते हैं, तो उनको इलेक्शन से पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये कंडीशन आर्टिकल 22 में बताई गई, लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें ही बताई गई कि जब किसी व्यक्ति को, जैसे आर्टिकल, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो जैसे मैं आर्टिकल स्पेशली 22 क्लॉज फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो 2 क्लॉज की बात करूं, इसमें ये बताया गया कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको बहुत सारी सिक्योरिटी दी जाएगी। तो कैसी सिक्योरिटी होगी? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या शर्तें दी हैं, जैसे उसको सबसे पहले अपने पसंदीदा वकील से राय या परमिशन लेने की अधिकार होगा, सबसे पहला कि वो अपने पसंदीदा जो उसका वकील होगा उससे पूछ सकता है, ये चीज़ उसको बताएगी। हाँ, और दूसरा इसमें कहा गया है कि वो 24 घंटे के अतिरिक्त जो 24 घंटा होगा उसके अंडर होने के कंप्लीट अंडर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो 2 कंडीशन बताई गई हैं। एक तो पहला पॉइंट बताया गया है कि उसे अपने पसंदीदा वकील से परामर्श, तो ये बात बताइए, परामर्श कर सकता। दूसरा बताया गया कि 24 घंटे के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, तो इंपोर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो ये 2 चीजें तो कही गई, लेकिन वही मैं बात करूं एनएसए की, द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर, अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको ये सारी चीजें नहीं दी जाएंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज याद रखना, क्योंकि जो चीजें ये आर्टिकल 22 देता तो ये सब चीजें उसको नहीं मिलने वाली, ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। ये तो था, ये देखो इसमें 2 चीज़ चलता है। एक तो चलता है दोष सिद्धि, यहाँ पे जब किसी व्यक्ति ने क्राइम किया या किसी को अरेस्ट किया गया तो उसको मिलेगा। वहीं एक और आर्टिकल में बता दूं, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में बोला गया और उसमें बात कही गई है आपकी निवारक निरोध की। अब आता है आपका निवारक निरोध 3 में, निवारक निरोध। देखो यहाँ पे जो 2 आर्टिकल थे, ये तो थे वो जो ये स्पेशली बात कही गई है दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, ये। और आर्टिकल 3 में कहा गया निवारक निरोध। निवारक निरोध मतलब जब हमारी किसी भी चीज़ों को क्या होगा, नुकसान होगा, ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हो सकता है और बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम जा सकती है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, इसमें कुछ मापदंड अपनाए गए हैं। जो मापदंड क्या है, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा, पहला पॉइंट, और क्या दूसरा मापदंड अपनाए गए, राज्य की सुरक्षा, और तीसरा क्या हो सकता। तो सबसे पहले जैसे कि राज्य की सुरक्षा है, सार्वजनिक सुरक्षा है आपकी, और विदेशी मामले में भारत की सुरक्षा, विदेशी मामले में भारत की सुरक्षा। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये मैटर अलग है, बाकी ये सब दोनों सेम पड़ते हैं, क्योंकि इसमें भी वही नुकसान है, इसमें भी। इस एक्ट को भी हम वो नहीं कह सकते, जो प्रोविजन प्रिवेंटिव डिटेंशन में कही गई है शर्तें, वही प्रोविजन देखो यहाँ पे भी वही कही गई, नुकसान इसमें भी वही होगा, क्योंकि कालाबाजारी करे, मिलावट करे, मुनाफाखोरी करे, जमाखोरी करे, वही चीज़ इसमें भी करेगा। सार्वजनिक सुरक्षा मतलब कुछ ऐसा काम करे जिससे नुकसान जाए, राज्य की सुरक्षा भी नुकसान हो सकता है, विदेशी मामले में भारत की सुरक्षा की बात कही गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्पेशली बात कर रहा है, हाँ, जैसे और आपूर्ति सेवाओं को नुकसान पहुंचा, जैसे कि अभी मैंने वही बोला ना, जैसे कोई चीज़ आ रही है वो मिलावट कर दे, मुनाफाखोरी, या जमा कर ली चीज़ें, जैसे जो स्टॉक आ रहा है, जैसे अभी का जैसे कि कुछ दवाएं आ रही हैं, उन्होंने कहा कि हम एक दिन में 10,000 डोज लगाएंगे, 5,000 लगाएंगे, मार्केट में पता चला लोगों ने उसको जो पहले से है उसको एक अच्छे पैसे दे करके मेडिकल ने अपने पास स्टॉक करके रख लिया, अब नहीं बेच रहे हैं, कुछ समय बाद उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसको
मतलब जो मेडिसिन 20 रुपए की थी अब उसको 40 से 50 से 100 रुपए पे बेचेंगे तो क्या होगा, मतलब हमारी सोसाइटी को बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। तो इसमें स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ आपूर्ति आवश्यकता सेवाओं को नुकसान पहुंचा, जो आपूर्ति आवश्यकता की सेवा है तो उनका रख रखाव की बात कही गई। आपूर्ति आवश्यकता सेवाओं का रख रखाव, रख रखाव, तो उनकी सुरक्षा की बात करिए। अगर इनसे रिलेटेड कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है, हमें लगता है कि इस प्रकार का नुकसान होगा, उसको तुरंत ही निवारक निरोध के तहत अरेस्ट किया जाएगा। अब बात हम करते हैं निवारक निरोध कानून के ऊपर कि निवारक निरोध क्या है। ये तो हमने देखा आर्टिकल 22 में 1 और 2 में 2 सिद्धि की बात की गई, ये सारे राइट्स दिए जाएंगे। अब निवारक निरोध की कंडीशन क्या है, तो निवारक निरोध में जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो मैं एक्सप्रेसली यहाँ पे बात बता दूं कि उसको बिना कारण बताए अरेस्ट किया जाएगा, उसको रीजन नहीं बताया जाएगा, और इंपॉर्टेंट बता दूं उसको ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। हाँ, कुछ कंडीशन में वकील की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन लगता है कि अगर कुछ ज़्यादा नुकसान करवा हो सकता है, कुछ ऐसा है तो फिर उसको रीजन नहीं बताया जाएगा। ऐसे करके उसका जो सजा का प्रोविजन किया गया है, जो प्रावधान किया गया सजा का, वो समथिंग 3 मंथ मतलब 3 महीने तक उसको ये लोग निवारक, मतलब निवारक का मतलब रहता है सीधा नज़रबंदी, नज़रबंद करके रखना। क्या मतलब है, नज़रबंदी या नज़रबंद करके रखना, ठीक है। तो इसकी बात, तो 3 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया जाएगा उसको। वो आगे लगता है कि इसको और आगे के लिए रखना है तो फिर स्पेशल एक कमेटी बैठेगी, बोर्ड बैठेंगे मेंबर, फिर आगे उसके रखने के लिए इसको क्या दी जाएगी, आगे इसको परमिशन दी जाएगी। तो देखो ये था प्रोविजन। तो आप ये देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 महीने की बात कही गई है, यहाँ पे अगर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 12 महीने की बात कही गई और लगता है तो आगे और बढ़ाया जा सकता है। वहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने की बात, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करके समझोगे तो आराम से आएगा। फिर दोनों में डिफरेंट क्या है वो हम बात कर ही रहे हैं, इसलिए मैंने इस तरफ आपको द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट समझाया और इस तरफ प्रिवेंटिव डिटेंशन समझा रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो सजा के प्रोविजन देखें, दोनों की टर्म कंडीशन देखी कि दोनों में होता क्या है। दोनों में आप देखो कि क्या क्या ये 4 इसके मापदंड रखे गए हैं, इसमें भी 4 मापदंड रखे गए हैं, किस प्रकार से नुकसान, बाकी सेम है, कुछ भी अलग से नहीं है ये सब चीज़ें। अब मैं अगर बात करूं कि देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर व्यक्ति को निवारक निरोध के अंदर में लाया जाएगा तो शायद उसको ये सुविधा दी भी जाए और ना भी दी जाए, ये सुविधा मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। लेकिन अगर उसे किसी व्यक्ति को NSA द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो द नेशनल सिक्योरिटी के अंडर में गिरफ्तार किया गया तो जो आर्टिकल मैंने 22 बताया, ये अधिकार चले जाएंगे, ये अधिकार चले जाएंगे, इसको अधिकार नहीं मिलेंगे। और इंपोर्टेंट एक और है, आर्टिकल 22 स्पेशली जो इसके तहत अरेस्ट किया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग, इसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ये हो जाती हैं कि अरेस्ट तो ठीक है कि हो गया, लेकिन इसमें आर्टिकल जो 19 कहा गया, जैसे कि अपनी उसको राइट टू स्पीच की बात की गई है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी, ये सब चीज़ें बात की गई तो मिलता है। वहीं आर्टिकल 21 में राइट टू लिबर्टी की बात की गई है कि जीवन जीने का अधिकार, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वहीं आर्टिकल इसमें ये मिलेगा, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध में आर्टिकल 21 और 19 प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें सजा में ऐसा नहीं कि ये नहीं मिलेगा, तो इनको आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 ये दोनों आर्टिकल प्राप्त होंगे, ये दिए जाएंगे, ये नहीं कि इनसे वंचित किया जाएगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं NSA की, तो NSA में दोनों अधिकार भी चले जाएंगे, आर्टिकल 19 और 21 दोनों अधिकार, ये आर्टिकल 19 और 21 समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये इंपोर्टेंट पता है क्या, अब यहाँ पे हमारे देश की सुरक्षा की बात आ गई है
और मैं कहूँ इस पे कानून जितने जल्दी बने बनना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है। आप देख रहे हैं ना कैसा हमारा फ़ायदेमंद हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये चीज़ लागू भी कर दी है और इसके लिए सरकार ने इसको आईपीसी की धारा में मान्यता दे दी। और इसके लिए मैं बता दूँ, इसके लिए डेथ वारंट उम्र कैद की सज़ा का भी प्रोविज़न कर दिया। तो याद रखना ये चीज़, स्पेशल राज्य एमपी है, पहला स्टेट है जिसने ये चीज़ लागू की और स्पेशल की गई मिलावट के लिए। कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी पे कानून नहीं बना, बाकी डिस्कशन चल रहा है, बन जाए तो और अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। तो इस चीज़ इंपॉर्टेंट हो भी जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ स्पेशली ये बात कही गई, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं यहाँ बता रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उस तरफ आपको बताया कि द प्रिवेंटिव वाला टॉपिक। तो इनमें दोनों में मैंने डिफरेंट बताया। तो ये चीज़ आपने स्पेशली अच्छी तरह से देखी, ये सब टॉपिक आपने देखे। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट पे और बात कर लूँ। जैसे स्पेशली मैंने कहा, इसमें स्पेशली बात करेंगे अपने पसंदीदा वकील से परामर्श ले सकता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ बताई कि दोनों जो आर्टिकल होंगे, आर्टिकल 22 के अधिकार चले जाएंगे, ना तो उसको ए वाला मिलेगा राइट्स, ना उसको ए वाला जे है, ना ए वाला, ना पसंदीदा वकील से परामर्श कर पाएगा, ना 24 घंटे के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद देखो, अगर वो नॉर्मल किसी पर्सन को उठाते हैं, लगता है कि हमें नॉर्मल पूछताछ करनी है, मतलब कि साधारण पूछताछ के लिए पूछताछ तो 5 दिन के लिए उठा लेंगे और विदाउट रीजन बताएं, और लगता है आगे बढ़ाना तो इस टर्म को बढ़ा सकते हो ऐसे करके। ये टर्म मतलब कि ये उसका मतलब पूछताछ का, इसको बोलो असाधारण, असाधारण पूछताछ का समय बढ़ाया जा सकता है। ऐसे करके कितना कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं इसको, 10 डेज। तो आपने देखा यहाँ पे कि मैंने किस प्रकार से चीज़ों को दोनों को आपकी समझाने की कोशिश की है एक आसान सी भाषा में, कि किस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं और मतलब कि आपको आराम से समझ में आ सकती हैं। कितनी सिंपली तरीके से हमने ये देखा कि कैसे ये चीज़ें हम देख सकते हैं। वही मैंने एक चीज़ भी बताई कि आपकी ये चीज़ जो प्रोविज़न किए गए, सज़ा का प्रावधान इसमें क्या है, द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या, क्या प्रोविज़न चल रहा है अभी करंट में, क्या है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या डिस्कशन है, और हमारी सोसाइटी को देखो इसके फ़ायदे और नुकसान लिख सकते हो कि ये लागू होगा क्या फ़ायदा होगा। जहाँ तक नुकसान कम है, फ़ायदे ज़्यादा ही है इस चीज़ों में, फ़ायदा ज़्यादा ही होगा, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। फिर हमने देखा कि आर्टिकल, वही बात आती है क्या, फिर हमारा द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है कि हमारे आर्टिकल 22 का हनन नहीं करता, वायलेंस नहीं करता, बिल्कुल कर रहा है कोई, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन बात फिर वही आ जाती ना कि अगर फिर आप यहाँ वायलेंस देख रहे हो कि जो, तो फिर उससे ज़्यादा तो नुकसान फिर ये कर रहा है कि ठीक है राइट टू, जो फंडामेंटल राइट्स में बात की गई कि ये सब चीज़ें दी जाएंगी, तो इसमें देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब यार इतना ज़्यादा लग रहा है कि हमारे पूरे देश की सिक्योरिटी या फिर देश के पूरे इंटरनल मामले या एक्सटर्नल मामले को नुकसान ही पहुंचा रहा है, तो फिर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो देखो इन दोनों को कंपैरिजन करके, जैसे मैंने बताया वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। हाँ, उसके प्रोविज़न देखो, इसमें स्पेशली बात याद रखना कि बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें भी बिना कारण बताए ही गिरफ्तार किया जाएगा। सज़ा का प्रोविज़न 12 माह है, इसमें भी 3 माह है, दोनों का बढ़ाया जा सकता है स्पेशल एक कमेटी बिठा करके। बस इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि जब अरेस्ट किया जाएगा तो इसमें पसंदीदा वकील को बुलाया जाएगा और 24 घंटे के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया भी जा सकता और नहीं भी किया जा सकता, ये शर्त है। लेकिन जब द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो आर्टिकल 22 खत्म हो जाएगा और आर्टिकल 19 और 21 खत्म हो जाएगा, ये दोनों आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और आज का टॉपिक ये कंप्लीट है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो या किसी प्रकार का कुछ भी हो तो मुझे अच्छा लगता कि आप लोग जैसे कमेंट इससे पहले देखे, काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला, ऐसे कंटिन्यू रहे। और इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी रिलेटेड हो तो आप मैं बता दो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये स्पेशली हम पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखो पॉलिटी के टॉपिक आ गया आपका आर्टिकल 22, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आ जाएगा। और जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे मैं बता दूँ क्वेश्चन अभी पूछेगा कैसे, किस राज्य सरकार ने मिलावट के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कानून बना दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। फिर पूछेगा किस एक्ट के अंडर में मिलावट के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाए, तो आप बताओगे तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 स्पेशल है। क्योंकि अभी देखो प्री के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अभी आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप मेंस में लिख सकते दोनों कंपैरिजन करके, अंतर क्या है इसमें कुछ भी बना के दे सकता,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।